नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल मैं आज आपको शहर के अंदर वार्ड वासियों को बताऊंगा, क्योंकि मैं वार्ड में भ्रमण इसलिए कर रहा हूं कि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव को लेकर चंद ही दिन बच चुके हैं। हालांकि दिसंबर के आखिरी या जनवरी के शुरुआत में निकाय चुनाव हो सकता है और अभी मैं आपको 8 नंबर वार्ड का हाल दिखाऊंगा और ये हाल आप देखकर और आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि शहर के अंदर, मुख्य शहर के अंदर अगर ये हाल है तो आप समझिए कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में क्या स्थिति होगा। हालांकि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो रोड आप देख रहे हैं, इसी रोड में सांसद निवास है। इसी रोड में आईएएस अधिकारी जो है वास करते हैं, यानी कि कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से लेकर एसडीएम, ये पूरी तरीके से इसी कॉलोनी में वे रहते हैं। बावजूद आप समझिए कि इस वार्ड में विकास नहीं हुआ है। जो पार्षद है उसके नदारत होने की जानकारियां मिल रही हैं और आप देखिए कि पूरी महिलाएं जो है ये वार्ड से निकल कर आई हैं और ये पूरी तरीके से इनका ये कहना है, इनकी ये शिकायत है कि 5 साल, लगभग 4 साल से अधिक हो चुके हैं नगरीय निकाय चुनाव और पार्षद को बने हुए। हालांकि वो पार्षद कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अब वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चलिए, बीजेपी में आप शामिल हो गए हैं, बधाई हो, लेकिन आपको इन वार्ड वासियों के लिए काम करना था। आप चाहे बीजेपी से ताल्लुक रखें, चाहे कांग्रेस से ताल्लुक रखें, यही वो लोग हैं जो आपको जिताए हैं, आपको सत्ता पे बिठाए हैं। आपको इन्हीं लोगों के लिए काम करना था, लेकिन आपने 5 साल बीतने को है और आप इस वार्ड में पानी की समस्या है, आप पानी की समस्या की पूर्ति तक नहीं करते, नाली की सफाई नहीं होती, सड़कें पूरी तरीके से जर्जर है, लेकिन इसको लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं किया जाता। तो आप समझिए कि पार्षद का निष्क्रियता ही है जो ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। मैं बातों की शुरुआत करता हूं और इन्हीं के मुंह से इनका हाल मैं जानूंगा। क्या हाल है आपका? जी ठीक है सर, बताइए सर। और वार्डों की क्या वार्ड की स्थिति दयनीय है सर। आप आके इधर देखिए सर, ना रोड है, ना नाली है, ना नल है। यहाँ तक कि सर आज किसी घर में दुख भी हो जा रहा है तो हमारे पार्षद महोदय एक टैंकर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं सर। जो पहले कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन इस तरह से जो कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय बीजेपी उनको एक बार फिर से टिकट दे, ताकि हम उनका जमानत ऐसा जब्त कराएं कि अगले बार वो जीवन में लड़ने के लिए सोचें वो कि चुनाव क्या होता है बोल के। आप ही लोग तो उनको जिताए हो, अपेक्षाएं तो होती है ना कि अगर हम किसी को जिता रहे हैं तो हमारे वार्ड की समस्याओं को सुने, समस्याओं को दूर करे, लेकिन ये निष्क्रियता कब से है सर? ये शुरुआत के ही समय से है। शुरुआत के समय से जब से उन्होंने चुनाव लड़ा है उसके बाद से वो बिल्कुल वार्ड के प्रति बिल्कुल ध्यान उनका है ही नहीं, आकर्षित कराते नहीं। इसके पहले ही मैंने एक बार महापौर, आयुक्त, कमिश्नर साहब सबको इस वार्ड के पूरा भ्रमण करवाया था। जब सफीरा साहू जी यहाँ की महापौर हुआ थी कांग्रेस से, उनको मैंने दिखाया था तो उन्होंने रोड नाली के बारे में पूरी जानकारी ली, मगर उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं हो पाई सर। अभी तक की कोई सुविधा नहीं हो पाई है। मतलब वो आते हैं पार्षद की नहीं आते हैं? पार्षद बिल्कुल सर, मुलाकात होती ही नहीं है। यानी कि उनके घर में 8-10 बार जाओगे तो शायद एक आध बार मुलाकात हो गई तो हो गई उनसे मुलाकात। अच्छा, चुनाव के समय में क्या क्या आश्वासन उन्होंने दिया था? उन्होंने चुनाव के समय तो बोला था सर कि सामुदायिक भवन बनाएंगे, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, सारी सुविधा कराएंगे, जितना हो सके वृद्धा लोग को अपन पेंशन दिलाएंगे बोले थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम काम करेंगे बोले। बाकी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुआ है अभी तक का। मतलब कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं सर। वार्ड वाले इतना परेशान है, आप खुद वार्ड का हाल देखिए, आज वार्ड की स्थिति क्या हो चुकी है हमारे वार्ड। ये दावे मतलब फेल हो रहे हैं, टोटल फेल है सर। इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि एक बार फिर से यशवंत ध्रुव यहाँ से चुनाव लड़े, हम उसको इस तरीके से जमानत जब्त कराएंगे, उसको पता चलेगा इस बार उसको। आप समझिए कि ये शहर के बीच की स्थिति है और जो NH है, NH30 जो है उससे लगा हुआ ये वार्ड है और लगा हुआ वार्ड उसके बावजूद, यानी कि आप अगर रायपुर से सफ़र करके जगदलपुर पहुंच रहे हैं तो जगदलपुर प्रवेश करते के साथ ही ये वार्ड की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस वार्ड में समस्याओं का अंबार इस कदर फैला हुआ है कि लोग जो इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं और ये परेशान होने के बाद ये अपनी स्थिति को दिखाए और बताने के लिए जो है न्यूज़ 24 को बुलाया। आप समझिए कि ये देखिए छोटा सा सकरा जो है ये नाली है। आप समझिए कि जब बारिश होगी, तेज़ बारिश होती है तो ऑलरेडी जो है शहर वो जलमग्न हो जाता है और ये इस नाली की क्या क्षमता होगी कि ये वार्डों से पानी को निकाल कर बड़े नालों में लेकर जाएगा और उसके माध्यम से कहीं और जो है ये पानी जाएगा। महिलाओं से बातचीत करते हैं, कितना परेशानी है इस वार्ड में,
क्या पार्षद जो है एक बार भी नहीं आए देखने के लिए, आप लोग की समस्या को जानने के लिए? नहीं सर, 5 साल हो चुका है। एक बार आयुक्त सर जब प्रेम कुमार जी थे, पटेल जी थे, उस टाइम सर आए थे और वो पूछ रहे थे कि यहाँ का पार्षद कौन है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्षद के नाम को भी नहीं जानते। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि वो पार्टी के बेस पे उनको चुनाव लड़ाया गया था, कांग्रेस पार्टी में है करके उनको चुनाव पार्टी के कारण से उनको टिकट दिया गया और उसको जिताया गया था। लेकिन 5 साल में एक बार भी आप सबसे पूछ लीजिए, सब यहीं पे है, इन लोगों ने आज तक एक बार भी इनके दुख सुख में वो खड़े नहीं हुए। कोरोना का इतना परेशानी भरा समय था, संघर्ष भरा समय था, वो कोरोना टाइम भी नहीं आए थे। जबकि हमने सुना था कि हर वार्ड के लोग, हर वार्ड के पार्षद और हर नेता अपने वार्ड में जाकर, घरों में जाकर लोगों की समस्याओं को पूछ रहे थे, पर हमारे वार्ड में हमने पार्षद जी को नहीं देखा। मतलब उस वक्त भी नहीं आए और अभी भी नहीं आते हैं? अभी तो बिल्कुल भी नहीं आते। अभी तो परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। मतलब आप कह रही हैं कि उनको जानते तक नहीं, नाम तक नहीं जानते। वोट कैसे पा गए थे, मतलब जीत कैसे गए थे? वोट इसलिए मिला था क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, छाप पर वोट दिए थे उनको, और लोगों ने सोचा कि वो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पुराने जो पार्षद थे उनका काम भी अच्छा था पर उतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि इस बार कांग्रेस को दिया जाए अवसर। एक मौका दे दिए आप? एक मौका दे दिए वार्ड वाले। क्या हुआ? बिल्कुल भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि और भी नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ा। पानी तो 5 साल से इस वार्ड में आया नहीं है। अच्छा, ये पीएम आवास के तहत यहाँ पर कुछ घर बने हैं या फिर स्वीकृत हुए हैं? नहीं सर। अच्छा चलिए, कांग्रेस के समय में तो ये कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार के समय में पीएम आवास बंद हो चुका था, लेकिन भाजपा की सरकार आई, तकरीबन साल भर होने जा रहा है भाजपा की सरकार को। अब पीएम आवास पूरी तरीके से जो है चारों तरफ काम चल रहे हैं, नए नए स्वीकृति हो रहे हैं, लेकिन इस वार्ड में नहीं हुए अभी तक। नहीं सर, मैंने इस वार्ड में अभी तक नहीं देखा है, और सब लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि चाहते हैं कि उनको भी उस सुविधा का लाभ मिले, लेकिन अब तक नहीं मिला है। ये भी नहीं पता है, वो पार्षद अगर हमें बताएं, जानकारी दे, तब हम फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, मतलब इसकी जानकारी भी नहीं देते हैं कि कुछ जानकारी, कोई जानकारी नहीं है। अगर पीएम आवास इस वार्ड में आ भी रहा होगा तो जानकारी के अभाव में तो चले जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। आप कहाँ रहती हैं? यही मोहल्ले में रहते हैं। पक्का मकान है आपका? हाँ, हाँ? पक्का नहीं है। पक्का नहीं है, ऐसी है। मतलब पीएम आवास की आवश्यकता है आपको, जरूरत है उसकी? जरूरत है। नल उल नहीं है, बाहर से पानी भरते हैं हम लोग। अच्छा, नल नहीं है? नहीं। कहाँ से लाते हो पानी? वो बाहर से भरते पानी हम। बाहर कहाँ से? वो दूसरे यहाँ के नल से भरते हैं। अच्छा, दूसरे के यहाँ नल आता है? हाँ आता है, तो उनके यहाँ से भरते हैं पानी। वहाँ उनके यहाँ कैसे आता है नल? वो मोटा आता है ना, उसे सब कोई। अच्छा, वो बोर करवाए हैं क्या? बहुत नहीं है, ऐसे नल मोटा आता है नल अच्छा, का। जो नगर निगम पानी सप्लाई करती है वही नल आता है, नल से आता है पानी? वही नल आता है क्या? कौन सा नल आता है? ये वो सरकारी वाला नल आता है सर। अच्छा, सरकारी नल, तो मतलब वो उसमें कैसे आ रहा है पानी और बाकी जगह क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, उसमें पानी नहीं आ रहा है। लोग जो बोर खुदवा के रखते हैं, उनके घरों से पानी लिया जाता है। अच्छा, मतलब प्राइवेट बोर जी, प्राइवेट बोर से। उससे पानी। मतलब आप बताइए कि जो नगर निगम है इस कदर कामों में विफल है, विफल ही कहा जाएगा ना, जब वार्डों में पानी आप नहीं दे रहे हैं। ये तो नॉर्मल सी मतलब लोगों की चीज़ें हैं जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पानी, बिजली, जो सड़क का सुविधा, नाली, इस तरीके का मतलब छोटी छोटी सुविधाओं तो देना है आपको। इसी के लिए तो ये चुने हैं ना आपको। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप नेता कैसे बने यार? कैसे नेता आप कहलाएंगे? दादी, कितना परेशानी हो रहा है? हमको खूब परेशानी है बाबू। हमको ना जगह भी नहीं है, नल लगाने के लिए जगह नहीं है, मगर नाली साफ नहीं करते हैं। इतना गली है, वो पर ना कचरा भरा होता है, नल भी नहीं लगा है, पानी नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी आते हैं, इधर उधर का लाते हैं और हम लोग पीते हैं। राशन मिलता है? हाँ, राशन मतलब हर महीना मिल जाता है? हाँ मिलता है। और घर है? घर तो छोटा मोटा है। छोटा मोटा घर है? हाँ। पीएम आवास के तहत तो जानकारी है कि पीएम आवास के तहत घर बन रहा है? नहीं, कोई नहीं बताए, कोई नहीं बताए। हाँ, पार्षद को मिले हो आप? हाँ मिलते हैं, मगर ना वो जानकारी देने से तो होता नहीं, देता है। हाँ। है कि नहीं? और हमारा पास, मैं क्या झूठ बोलूँगी, हमको ना पहले कौन पार्षद हुआ रहा मैंने, उस समय से वो पार्ट का है तो ये पट्टा को वो लेके गया मैंने, का तहसील में है कि नगर पालिन है, जान हमको पट्टा भी नहीं है। जिसके पट्टा रहता है उसी को घर मिलता है बोलते हैं, ऐसी टैक्स पटाते हैं। हमको हाथ में पट्टा भी नहीं है। अच्छा, मतलब कि इसकी जानकारी नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट्स लेके गए लेकिन अभी तक वो पीएम आवास के तहत कोई भी नहीं कागज नहीं मिला? नहीं मिला, बना है? नहीं बना है। अभी टैक्स आने से पटाते हैं, वो टैक्स देने कागज को हम रख देते हैं। अच्छा, टैक्स पटाते हो आप? हाँ।
देखिए ये बुजुर्ग हैं, ये जो महिला हैं, इनको ना ही पीएम आवास के तहत कोई पक्का मकान मिला है और बराबर ये टैक्स पे कर रही हैं। टैक्स क्यों भरा जाता है? ताकि मोहल्ले का विकास हो सके, वार्ड का विकास हो सके। इन्हीं के पैसे से तो विकास होना है ना, आपके घर से या फिर आपके जेब से तो पैसे कोई मांग नहीं रहा है। आप इन्हीं के पैसे से रोड बनवा दीजिए, इन्हीं के पैसे से नाली बनवा दीजिए, इन्हीं के पैसे से इनको पानी दे दीजिए। चलो हमारे मोहल्ला में देखोगे थोड़ी देर। हाँ बिल्कुल, मैं आपको यहाँ वहाँ भी जाऊँगा देखने के लिए और यहाँ पूरी तरीके से बात करूँगा लोगों की कितनी परेशानी है और ये परेशानी का समाधान ज़रूर होगा और करेंगे। न्यूज़ 24 हमेशा यही चाहता है कि लोगों की जो समस्या है, जो परेशानी है, उठाता रहेगा और इस पर मुहर भी लगता है और समस्या का समाधान भी होता है। और इसीलिए न्यूज़ 24 ग्राउंड पे जाके मतलब ज़मीनी हकीकत को दिखाता है, लोगों के सामने लाता है, नेताओं के सामने, अधिकारियों के सामने रखता है ताकि इस पर मुहर लगे और जो ये वार्ड का विकास हो सके, जो काम नहीं हुए हैं वो हो सके। तो और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे गली में है, आज तक कभी नाली साफ नहीं होता। जब कुछ भी होता है, छोटा सा गली है और उसमें नाली साफ होता है तो पर्सनल हम लोग पैसा दिलाकर ही हम लोग सफाई करवाते हैं। मतलब खुद का पैसा देते हैं? हाँ, खुद का पैसा। निगम को टैक्स पटाते हैं? हाँ, पटाते हैं। तो मतलब निगम को भी टैक्स पटा रहे हैं, तो टैक्स किस बात का है ये? और कचरा फेंकते हैं ना, कचरा गाड़ी भी नहीं आता हमारे गली में, तो कचरा गाड़ी भी नहीं रुकती है। हम लोग कई बार पॉलिथीन में भरती हैं, फिर बोरा में डाल के बाहर फेंकने ले जाते हैं। अच्छा बताओ, मतलब स्वच्छता अभियान चल रहा है, मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत बनाएंगे, लेकिन स्वच्छ भारत छोटे से तो शुरुआत तो छोटे जगह से होता है। आप देख लेंगे बहुत गंदा है, एकदम छोटा सा, नल भी नहीं है। सब मोहल्ले में नल लग गया, मगर हमारे गली में एक के घर में भी नल नहीं लगा है अभी। तो कैसे करते हैं? पानी कहाँ से लाते हैं? रोड में पर एकदम बारीक से आते रहता है, सब इधर उधर से लेके भरते हैं सर। मतलब ये तो जनरल आपूर्ति मतलब कि है ना कि आवश्यकता है पानी की। पानी नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा? खाना बनाने से लेकर, पीने से लेकर, कपड़े धोने से लेकर सारे व्यवस्था में जो है पानी का उपयोग है, लेकिन पानी की ही सुविधा यहाँ पर नहीं है सर। बहुत ज्यादा परेशानी पानी की वजह से। जी, पार्षद से कुछ भी इसको लेकर चर्चा हुई? बोलने से हाँ करेंगे बोलते, कुछ नहीं बोलते, बस हाँ आश्वासन दिलाते हैं कि हाँ करेंगे, करते, उसके बाद कोई उसका वो नहीं है। मतलब 5 साल से आश्वासन मिल रहा है? जी, और लाइट भी जब खराब हो जाता है तब जाके बोलते हैं तो उसका भी कोई नहीं है। बहुत बार जाके हम ऑफिस में जाते हैं, उनको पर्सनली जाके बोलते हैं, उसके बाद कहीं जाकर लाइट ठीक होता है। लाइट ठीक मतलब फिर जब तक अंधेरे में रहते हैं? जी जी। रोड में भी लाइटें जलती हैं कि नहीं? जी जी, रोड में कभी कभार, जैसे अभी तो ठीक है, जब बीच में बरसात थी तो 3-4 महीना हुआ नहीं जलता है। कहाँ पर? वो जो पास वो खंबा है तो पास तो नहीं जलता है लाइट? नहीं जलता, मतलब रात को अंधेरा होता है? हो। बताइए कि शहर में भी लाइट नहीं जल रहे हैं, शहर के वार्ड। हाँ, राशन कार्ड नहीं है? क्यों? राशन कोतवाली परिवार से है, फिर इनके नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, लाइट नहीं है, नल का परेशानी, पानी का परेशानी है सब। राशन कार्ड नहीं है तो कैसे मिलता है राशन? कितना बार गई मैं, नहीं बन रहा है। 1 रुपया वाला कार्ड, 10 रुपया वाला कार्ड देखो चला रही। क्यों नहीं बन रहा है 1 रुपये वाला कार्ड? पार्षद से बात से भी कर दो बोलने से पार्षद कर ही नहीं दे रहा है। अब कलेक्टर में जा के थक गई, नहीं हो रहा है, कार्ड ही नहीं बन रहा है हमारा। घर में कितने लोग हैं? घर में पूरे परिवार 5 जन हैं। 5 जन हैं। हाँ। तो मतलब 10 रुपया किलो खरीदते हैं? हाँ, खरीद चावल। खाते हैं। क्या करते हो आप? ऐसी मजदूरी घर काम करती हूँ। घर काम करके जो पैसा आता है उसी से अपन हाँ, जीविका चलाती हैं। हाँ। हाँ, ये समस्या जो है, पानी भी आप भर के लेकर आती हैं? पानी, हाँ, पानी कहीं से भर के पानी इधर उधर का भरते हैं, पानी भी तो घर में नहीं है। मतलब सुबह उठने के साथ जो है एक काम रहता है कि पानी भर के लाना है? पानी भर के तब लाना अपन है। खाना बना पाएंगे? हाँ, नहीं जी, तो खाना नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऐसा ही है। बताइए, शहर में जो है पानी नहीं मिल रहा है, शहर में बिजली की समस्या है, तो बस्तर के आखिरी छोर में क्या स्थिति रहती है ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जगदलपुर शहर यानी संभाग का मुख्यालय है और मुख्यालय यह ऐसा भी नहीं है कि ये वार्ड दूर है, ये वार्ड काफ़ी जो है करीब है और यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी से नगर निगम का कार्यालय है और लाइन से जो अधिकारियों का यहाँ पर घर है, बावजूद यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। दादी, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? मेरे को, मैं 3 बार से मेरे झाड़ के लिए गई कलेक्टर ऑफिस में, तीनों बार मैंने फैल खा गया। यदि वो झाड़ गिरेगा तो मेरे परिवार एक भी नहीं बचेंगे। कौन सा पेड़?
साइगन का मेरे बाप दादा ने जगा दिया, गलती कर दिया, लेकिन अभी भुगतना मेरे को पड़ रहा है। यदि वो गिर जाएगा ना तो मेरे परिवार कोई भी नहीं बचेगा। तो क्या कह रहे हैं कलेक्टर साहब? हाँ करते हैं और कभी वो समस्या का हल नहीं होता। वो आज आएंगे, कल आएंगे, कभी नहीं आते। काटने के लिए आएंगे बोलते हैं। हाँ, लेकिन नहीं आते ना, वो कोई वो नहीं करते। और यहाँ पे एक बोरिंग है, आज 3 साल से हुआ, नल बंद होने से हमको कहाँ कहाँ पानी के लिए जाना पड़ता है। अच्छा। ये बोरिंग को बनाने भी नहीं तो बहुत दूर की बात है। 3 साल हुआ बोरिंग खराब हुए? खराब हुए 3 साल हुआ। बहुत सहारा था मोहल्ले का। हाँ, मतलब ये पूरे मोहल्ले वाले यहाँ से हाँ, इस बोरिंग से पानी भरते थे। वो पानी अभी वो तो झाँक कर भी नहीं देख रहे हैं, तो कब बनाएंगे? मतलब ये 3 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन पार्षद महोदय एक बार भी नहीं सोचे कि इसको बना दिया जाए। नहीं, ताकि पानी तो नल तो पहुंचा नहीं रहे हैं, इसी से कम से कम पानी। हाँ, ये बोरिंग को तो झाँकने भी नहीं आता। वो इसके लिए हम निगम में एप्लीकेशन भी डाले थे सर। कब डाले थे एप्लीकेशन? हो गया 2 साल हो गया इसके लिए। 2 साल हो गया जी। तो ऐसे 5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हर छोटे छोटे बात के लिए जाते हैं, निगम जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, समाधान कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ का पार्षद एक्टिव नहीं है ना। पार्षद अगर एक्टिव होते तो वो उस काम को करवाने में सक्षम थे। वो हमारी नहीं सुनते हैं। हम जाते हैं अभी बहुत जगह पर नेशनल हाईवे के नीचे एक एरिया है, वो गणपति रिसोर्ट के पहले है, संगम। हाँ, संगम जो है उसके साइड पे है, और वहाँ पे 15 परिवार होगा, बहुत समय से वहाँ पर है। उनकी मेरे ख्याल से दूसरी पीढ़ी चल रही है। वहाँ एक पानी का कोई साधन नहीं है, नल तो बहुत दूर की बात। जी जी जी, छोटी छोटी नहीं, वहाँ संगम के बगल में वही है। जी जी जी, वो तो बाढ़ के समय में भी प्रभावित हो जाती है। जी। और 5 साल से क्या बहुत समय हो गया है, बेचारे लोग बार बार जाते हैं, एप्लीकेशन देते कलेक्टर को, निगम में, और आश्वासन बस दिया जाता है। आज तक वहाँ पर जाकर देखा भी नहीं गया कि वहाँ पर क्या परेशानी है। उन लोग पानी के लिए इतना दिक्कत है, नदी के पास में तो उस नदी का पानी पी तो नहीं सकते, पर कई बार उनको ऐसा करना पड़ता है। नदी के साइड में जो गीला जगह है उसमें खोद कर रेत से साइड में पानी निकाल कर उन लोग पीते हैं। अच्छा, मतलब झरिया का पानी शहर में भी पी रहे हैं? जी जी जी। और हम तो गांव से सब खबर दिखाते हैं कि झरिया का पानी एक बोर उनके लिए लग जाएगा सर, तो बहुत सुविधा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत परिवार है, 15 परिवार उनके बच्चों के साथ, कम से कम 100 लोग से पार हैं वहाँ पर। बताइए कि आपके इस वार्ड में बोर नहीं लग पा रहा है, लेकिन वो 15 परिवार को पार्षद क्यों देखेगा? जी, ये भी बात परिवारों को नहीं देख पा रहा है। तो जब चुनाव का टाइम था तो उनको तो बोर लगा कर देंगे, बोलकर ही चुनाव। तो सर उससे क्या होगा, बेचारे लोग तो परेशान है ना, पानी खरीद कर पी रहे हैं। वाटर प्लांट जो बगल में बना हुआ है उनके, वहाँ से पानी खरीद कर वो लोग पीते हैं, और इतने सक्षम नहीं है, जॉब वाले नहीं है, उन लोग कुली भूती करने वाले लोग हैं। रोज पानी कैसे खरीद के पियेंगे? ऐसे है। और निराश्रित पेंशन भी नहीं है वहाँ पे, और ये जो है महतारी योजना वाला कोई उनको लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान है उन लोग इस सब बातों के लिए। ये सारी समस्याओं को दूर कौन करेगा? वो करता है पार्षद। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात होती है तो वो करेगा सरपंच, उसके बाद से आता है विधायक का नंबर, उसके बाद आता है मंत्रियों का नंबर। लेकिन अगर आप छोटे से पार्षद को अगर आप चुन के बिठाए हैं कुर्सी पर, अगर वही आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो फिर विकास और सरकार और ये नेता किस लिए? फिर तो हर व्यक्ति खुद से अपना काम कर ले। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? यदि मोहल्ले में। इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी। आपका पक्का मकान है? जी नहीं, किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं? अभी तो किराए वाले को भी पक्का मकान दे रही है सरकार। हाँ, नहीं पता नहीं, हमको नहीं बताते हैं, कोई नहीं बताए हैं जी। लेकिन इसको कोशिश करिए। अब अगर मान लीजिए कि पार्षद काम नहीं कर रहा है तो आप नगर निगम जाइए जी, महापौर से मुलाकात करिए कि हम किराए में रहते हैं, अभी भी फॉर्म भरा रहा है, तो उसके तहत जो मकान मिल सकता है। अच्छा, ये हमारे मोहल्ला का पार्षद तो एक भी बात नहीं बताते हैं, कुछ बोल के नहीं बताता है कि आया है। जितने भी किराए वाले हो सब का मतलब ऐसी मकान आ रहा है बोल के भी नहीं बताता है पार्षद। अभी तक नहीं बताया एक बार भी? वो तो भाजपा में शामिल हो गए, उसके बाद भी नहीं। मतलब इस लगभग 4 साल से ऊपर हो गया, कभी आए हम देखे हैं? आप उनसे बातचीत हुआ है? नहीं आए हैं। नहीं आए हैं जी, और नहीं बताते हैं। बताइए, मतलब कि ये स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है कि पार्षद जो है वो नहीं पहुँच रहे हैं। ये नहीं है कि ये मुख्यालय से काफ़ी कोसों दूर
वार्ड बसा हुआ है, गांव बसा हुआ है, इसलिए वहां पर विकास नहीं पहुंच रहा है। ये तो शहर के बीच में है। आप पीछे दिखाइए ज़रा, ये ऐतिहासिक लाल बाग मैदान है। यहाँ मतलब पूरी तरीके से हर एक जो बड़े कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ होते हैं, यानी कि इस वार्ड में ही होते हैं। ये वार्ड में जो है बड़े बड़े अधिकारियों के जो कार्यालय मौजूद हैं, बावजूद यहाँ तक जो है विकास नहीं पहुँचना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि भाजपा की सरकार ये दावा करती है कि बस्तर के आखिरी छोर तक विकास पहुंचाया जाएगा, लेकिन बस्तर के आखिरी छोर आप छोड़ दीजिए, बस्तर के जिला मुख्यालय के एक वार्ड में विकास नहीं पहुंचता है, तो आप आखिरी छोर तक कैसे पहुंचाएंगे? ये नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है, ये पार्षद की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है, और ये भाजपा की सरकार जो बनी है उसके कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है कि आपको चुना गया इसलिए है कि आप जो है इन लोगों का विकास करें, लोगों के लिए काम करें। यही वो लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं और उसी टैक्स से जो है विकास होना है, लेकिन वे टैक्स कहाँ जा रहा है, आखिर किस वार्ड का विकास हो रहा है, ये तो जांच का विषय है। इन दिनों नगर निगम कर्मचारी पूरी तरीके से हड़ताल में है और यही वजह है कि पूरे वार्ड के जो व्यवस्था है वो चरमराया नजर आ रहा है। ना ही पानी पहुंच रही है, ना ही कचरे की गाड़ियां जा रही है। कचरा जो है वो जो प्रत्येक घरों में संग्रहण करके रखा जा रहा है, टैंकर की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या ये कर्मचारी जो 6 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं उनकी मांग पूरी होगी, वे वापस फील्ड में आएंगे काम करने के लिए, ये जो वार्ड वासी हैं इनकी समस्या दूर होगी, या चुनाव के बाद ये अपने पक्ष से परिणाम को साबित करेंगे। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जगदलपुर।